आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन, जो +2 क्लास के फर्स्ट चैप्टर से है। हमने +2 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, रिलेशन और उसके टाइप्स, और फंक्शन के टाइप। आज हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा पॉइंट है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड एज टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी सच दैट वाई टू एक्स सच दैट जी ओ एफ जब आइडेंटिटी फंक्शन बनता हो और एफ ऑफ जी भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनता हो तो भी फंक्शन क्या होगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने पर आपको क्लियरिटी में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर एफ सच दैट आर टू आर का मतलब है, आर सिंबल है रिलेशन का, नहीं है रियल नंबर का। किसका है? रियल नंबर का। रियल नंबर मतलब ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। किसको छोड़कर? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है उनको छोड़कर जितनी भी संख्या है रियल नंबर। फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। तो पहले 1 1 ऑन टू चेक करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, fx1 is equal to fx2 4x1 + 3 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, x1 is equal to x2, it is 1 1 because for every value of x have only one image in y, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y में केवल एक इमेज है, इसलिए ये क्या है? 1 1। पिछली वीडियोज में हमने किया भी है 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। अब देखते हैं फॉर ऑन टू। हमने 1 1 किया, x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 इज इक्वल टू fx2, क्लियरिटी आ गया। x1 इज इक्वल टू x1 x2, x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स एक एलिमेंट के लिए x के y में एक ही इमेज है, तो ये क्या हो गया? 1 1। y इज इक्वल टू fx मानते हैं फॉर ऑन टू के लिए, और x क्या होगा? f इनवर्स y। y इज इक्वल टू 4x + 3, x यहां से निकाला हमने, y - 3/4। क्या लिखेंगे? फॉर y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r के लिए x आल्सो बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। तो देन इट इज ऑन टू, x के y के प्रत्येक मान के लिए x की वैल्यू क्या है? डिफाइन है। नाउ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया देन f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स y का क्या होगा? यहाँ से x के बराबर होगा y घटा 3/4, और इसको हम f इनवर्स x भी लिख सकते हैं, x घटा 3/4। पहले हमने 1 1 प्रूव किया, फिर ऑन टू प्रूव किया। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो f इनवर्स y की जो वैल्यू होगी, इट मीन्स f इनवर्स y बराबर x की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? इनवर्स होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हमें फंक्शन दिया गया है x² + 4। क्या दिया गया है? x² + 4। इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ एक कंडीशन दी गई है कि f सच दैट r पॉजिटिव बिलोंग्स टू रियल नंबर।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आर पॉजिटिव अब सच दैट आर पॉजिटिव 4 to infinity. Let x1 x2 belongs to r positive 4 to infinity. देखो fx1 बराबर क्या लिया हमने fx2 x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4 x1 स्क्वायर प्लस बराबर है x2 स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल x1 बराबर क्या आएगा प्लस माइनस x2 लेकिन x1 बराबर क्या होगा प्लस x2 क्योंकि कंडीशन दी गई है फॉर r पॉजिटिव दिया गया है यहाँ पे। अगर r पॉजिटिव नहीं होता तो ये क्या होता दो इमेज बनती क्योंकि स्क्वायर रूट की हमेशा दो इमेज होती है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 2 लेकिन r पॉजिटिव है तो केवल एक इमेज बनी पॉजिटिव तो इट इज 1 1 क्या हो गया ये 1 1। अब हम ऑन टू के लिए देखते हैं फॉर ऑन टू लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x इज इक्वल टू रूट वाई घटा 4 x क्या आ गया y घटा 4 अंडर द स्क्वायर रूट फॉर y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव 4 टू इंफिनिटी कोई भी नंबर अगर रखते हैं तो x क्या आता है एक रियल नंबर इट इज ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और f इनवर्स y इज इक्वल टू x रूट y माइनस 4। इसको हम f इनवर्स x भी लिख सकते हैं रूट x माइनस 4। पहले हमने 1 1 प्रूव किया उसके बाद ऑन टू प्रूव किया फिर f इनवर्स y क्या होती है x और x की वैल्यू रूट y माइनस 4 f इनवर्स y के टर्म में है x के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो पिछले दो क्वेश्चन थे वो लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो थे लेकिन यहाँ पे टर्म कितने आ गई 3 टर्म। तो हम पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करेंगे। कैसे करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेते थे लेकिन थोड़ा सिंपल बता देता हूँ। इसको हम लिख लेते हैं मैं यहाँ पे 4 ऐड कर देता हूँ 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे हम 4 ऐड किया मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया सॉरी 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी इसको लिख लेते हैं 4 प्लस 1 किसका हो गया ये और ये किसका हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 4 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r और r क्या है -5 से इंफिनिटी साथ ही साथ इसने पॉजिटिव भी दिया है और 5 से इंफिनिटी था। अब देखो अब हम करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 3x1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 वही रिजल्ट आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। स्क्वायर की दो इमेज होती है पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन यहाँ पे r पॉजिटिव है
तो केवल एक इमेज आएगी, इट इज 1 1 4 R पॉजिटिव 5 to infinity। अब देखते हैं ऑन टू, 4 ऑन टू, लेट y इज इक्वल टू क्या मानते हैं हम, एफ एक्स, और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे y माइनस 4 अंडर द स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन 3, लिखेंगे 4 y बिलोंग्स टू r पॉजिटिव 5 to infinity, कोई भी नंबर अगर हम पुट करते हैं तो x भी क्या आता है, रियल नंबर, इट इज क्या होगा, ऑन टू। अब ऑन टू और 1 1 दोनों है, देन एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और एफ इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, जो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू क्या है, y घटा 4 और घटा 1 अपॉन 3। इसको हम x की टर्म में भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स x घटा 4 घटा 3 1/3, ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखो यहाँ पे बस थोड़ा अलग था कि हमने 3 टर्म में है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गया, 5 को लिखा 4 समाए, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब वही प्रोसीजर है, 1 1 प्रूव किया, ऑन टू प्रूव किया, और एफ इनवर्स आ गया। आगे इसी में हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कोई भी दो फंक्शन है, जैसे एफ एक्स है, जैसे मैं ले लिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर, और जी एक्स में ले लिया 10x, तो हमें निकालना है मान लो एफ ऑफ जी। तो क्या होगा, एफ ऑफ जी कब डिफाइन होगा, जब डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रेंज ऑफ, एफ ऑफ जी डिफाइन कब होगा, जब डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ सॉरी रेंज ऑफ एफ ऑफ जी निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, ओ तो क्या डिफाइन होगा, तो डिफाइन होगा जी ऑफ डिफाइन। और अगर डोमेन ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी इक्वल हो, तो क्या डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी डिफाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अब देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है यहाँ पे एफ ऑफ जी, तो कैसे निकालेंगे, ओ के लिए ब्रैकेट लगा ली, जी एक्स, एफ जी एक्स कितना है 10x। अब क्या करना है कि हमें ये 10x एफ फंक्शन में x की जगह पुट करना है, तो हमारा क्या आ गया 10x के। अगर हमें निकालना होता जी ओ एफ, तो क्या होता, जी ब्रैकेट स्टार्ट एफ एक्स, जी फंक्शन एफ एक्स है एक्स के, और जी फंक्शन में x की जगह एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर आ जाता, क्या आ जाता 10x स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 2 1 3। एफ दिया गया है और जी दिया गया है, जी ऑफ निकालना है। इफ डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, जी की डोमेन और एफ की रेंज दोनों बराबर हो तो जी ऑफ डिफाइन होता है। तो ये देखो दोनों बराबर है,
दोनों क्या है, बराबर है। इसकी भी 1 2 5 है और इसकी भी 1 2 5 है। Hence GOF is defined. GOFX is defined. अब हम देखते हैं कि निकालना कैसे है। तो F में हमने देखा कि 1 3 4 GOF लास्ट कोड है F। F के एलिमेंट देखते हैं, F की डोमेन कोड है 1 3 4। हमें 1 3 4 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमने निकाला GOF1, O के नाम की ब्रैकेट F1। F1 का मान क्या है, 2। कितना है, 2। क्या हो गया, G2। और G2 का मान कितना है, 3। इसी प्रकार दूसरा है GOF3। F3 का मान कितना है, F3 का मान है 5, G5। और G5 का मान कितना है, 1। इसके बाद है GOF4, F4। F4 का मान कितना है, 1। और इसके बाद G1 का मान है 3। एक बार फिर से देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। नाउ GOF हमारा 1 से रिजल्ट आया 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3। 3 से रिजल्ट आया 1 3 1। और 4 से रिजल्ट आया 3 4 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू मॉडुलस x एंड gx इज इक्वल टू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, देन f of g माइनस 5/2 माइनस GOF माइनस 5/2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले हम GOF निकालते हैं। GOFX क्या होगा, GFX FX क्या है, मॉडुलस x। G फंक्शन में पुट करना है तो पुट कर दिया। अब हमें निकालना क्या था, GOF माइनस 5/2। माइनस माइनस मॉडुलस में क्या हो जाता है, प्लस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा वैल्यू लेफ्ट साइड जाती है। 2.5 का क्या होगा, 2। इसी प्रकार हम f ऑफ g निकालेंगे। अब f ऑफ gx, f ऑफ gx gx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख दिया। अब हमें चाहिए है f ऑफ g माइनस 5/2। क्या चाहिए, f ऑफ g माइनस 5/2 रखो। माइनस 2.5 मैंने अभी बताया था, लेफ्ट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड होगा -3 + 3। हमारा GOF2 आ गया, ये तो आ गया 2 और ये आ गया 3। 3 - 2 हमारा आंसर आ गया 8। हमने पहले f ऑफ g निकाला, GOF निकाला, वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया 1। अब हम कुछ NDA के क्वेश्चन करेंगे जो NDA 2019 में आए हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। अब हमारे क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। कुछ क्वेश्चन है जो NDA 2019 में आए हैं। जैसे देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया है fx x² + 2x - 5 और एक फंक्शन है gx बराबर है 5x + 30। अब कहा गया है कि रूट्स निकालने हमें GOF है फंक्शन के। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नोट डाउन नहीं किए हैं
क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशन बताऊंगा, ऑप्शन का यूज ही नहीं होगा इन क्वेश्चन में। तो अब देखो, पहले मैं जी ओ एफ निकालता हूं, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, जी एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब जी फंक्शन में x की जगह रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 30 और 5x स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 25 प्लस 30। हमारा आ गया 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो जी ओ एफ किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। और जब यहां से मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहां से x की वैल्यू आ गई -1 एंड -1। पहले हमने जी ओ एफ निकाला, उसको 0 के इक्वल पुट किया, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और x क्या आ गया, -1 और -1। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर है। देखो, अब दिया गया है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं। क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जी इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। क्या निकालना पड़ेगा हमें, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स। और इट मीन्स एफ फंक्शन में x की जगह हमें पुट करना है 5x प्लस 3। जब हम रखते हैं तो 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x प्लस 30 माइनस 5। अब देखो यहां से क्लियर हो गया कि a की 2 b की 2 प्लस 2ab, यहीं से क्लियर हो चुका है। हमें शायद आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्या आ गई, सेकंड डिग्री इक्वेशन। और ये क्या कह रहा है, थर्ड डिग्री इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्या आ रही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगला है सेकंड स्टेटमेंट, जी ऑफ जी, जी ऑफ जी। इट मीन्स जी फंक्शन को जी फंक्शन में ही एक्स की जगह पुट करना है। जी फंक्शन को जी फंक्शन में ही एक्स की जगह पुट करना है। क्लियर दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन आएगी। क्या आएगी, लीनियर इक्वेशन। 25x प्लस 150 180 लीनियर इक्वेशन। और ये कह रहा है सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आगे है एफ एक्स एक फंक्शन है। क्या दिया गया है, 5 इंटू एफ एक्स। तो गुणा करी 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 30 25 माइनस x इंटू जी एक्स, एक्स की जी एक्स के साथ। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 30x। तो एच एक्स आ गया 5x स्क्वायर कैंसिल और 10x में से माइनस 20x माइनस 25। एच डैश एक्स क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो कितना आ गया, माइनस 20, x का 1 माइनस 25 कॉन्स्टेंट का 0, तो माइनस 20। हमने 5x मतलब एफ एक्स फंक्शन की 5 से गुणा, जी एक्स फंक्शन की x से गुणा और कैलकुलेशन की आ गया x, डेरिवेटिव करना था माइनस 20। अगला क्वेश्चन है कि ये रिजल्ट दिए गए हैं f0 5, f-1 10 और f1 6। इनसे एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। देखते हैं कौन सी बनती है। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो जब मैंने ऑप्शन ए में 0 पुट किया तो f0 के लिए तो क्या है, सही है। लेकिन f-1 के लिए क्या है, 5 प्लस 2 प्लस 5 12 नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10। तो ए ऑप्शन गलत। इसी प्रकार बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5।
F0 के लिए सही है। F-1 के लिए चेक करता हूं, 3 + 2 + 5 10 सही है। F1 के लिए चेक करता हूं, 3 - 2 + 5 5 3 8 8 - 2 6, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन बी और सी मैच हो रहे हैं, तो शायद यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, -5 आएगा, तो यहीं पे हमारा ऑप्शन बी बन गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी में तीनों वैल्यू पुट करता हूं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, f(x) एक फंक्शन है x के, g(x) है 10x और h(x) है लॉगरिथम x। हमें h ऑफ g ऑफ f x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो निकलेगी जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स मतलब जी एफ एक्स, एफ एक्स क्या है x², जी फंक्शन में x², 10x², h ऑफ 10x², इट मीन्स h फंक्शन में x², लॉगरिथम 10x²। एट x = √π/2, तो क्या हो गया, लॉगरिथम 10π/4, और 10π/4 क्या होता है 1, तो लॉगरिथम 1 0। स्टार्टिंग से बताता हूं, h ऑफ g(f)(x) निकालना था, पहले g(f) निकाला, कितना आ गया 10x², फिर यहाँ पे रखा h ऑफ निकाला तो h फंक्शन में रखा, फिर एट x √π/2 पुट किया, कितना आ गया 0। अब अगला क्वेश्चन है, अगला हमें निकालना है f ऑफ f(2), तो पहले निकालेंगे हम f ऑफ f, मतलब f फंक्शन में f की जगह f(x), तो ये पुट होगा, x की कितनी आ जाएगी 4। एक बार फिर से पुट करना है f फंक्शन में, तो कितनी आ जाएगी x की 8, कितनी आ जाएगी x की 8, तो x की 8, जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की 8 कितनी होगी 256। हमें निकालना था f ऑफ f(x), ये निकाल लिया, पहले f ऑफ f निकाला, फिर से पुट किया फंक्शन में, तो x की 8 आ गई, x की जगह 2 पुट करना था, आंसर आ गया 256। आज हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन किया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया, पहले हमने कुछ एनसीईआरटी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, उसके बाद एनडीए 2019 में जो क्वेश्चन आए थे वो किए। अगला हमारा टॉपिक होगा बाइनरी ऑपरेशन। आप वीडियो देखते रहें, एनसीईआरटी बुक, एलिमेंट बुक से या आरडी शर्मा से हेल्प लेते हुए क्वेश्चन करते रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।